प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम आपको हर बच्चा ख़ास किताब का एक लेसन पढ़ के सुनाने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है अति किसी भी चीज़ की बुरी होती है। मतलब कोई भी चीज़ अगर ज़रूरत से ज़्यादा आप करते हैं तो वो ठीक नहीं है। तो अब मैं आपको पढ़ के सुनाने जा रही हूँ, ठीक है। बच्चों आजकल मोबाइल में ही सारी दुनिया सिमट गई है ना। मोबाइल में आप सारी दुनिया की चीज़ें एक क्लिक पर देख सकते हैं। कोरोना काल में ऑनलाइन क्लासेस की वजह से भी मोबाइल का अत्यधिक उपयोग हुआ। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि लोगों को आँखों की समस्या और कई मानसिक समस्या का सामना करना पड़ा। तो बच्चों मैं भी इसका शिकार हुई क्योंकि स्कूल के कई रचनात्मक कार्य मैंने मोबाइल पर ही किए। आजकल तो स्मार्टफोन है, सब कुछ उससे हो जाता है ना। और फिर उसकी वजह से पता क्या, मेरे आँखों में चुभन होने लगी, जैसे आँखें जलने लगी, चुभन होने लगी। और क्योंकि मैं समाज सेवा से भी जुड़ी हूँ, जैसे आध्यात्मिक केंद्र से, है ना, इस वजह से मुझे आँखों की बहुत ही प्रॉब्लम होती थी। एक दिन मैं इतनी परेशान हो गई कि मैंने पापा से कहा, पापा मैं कुछ भी नहीं करूँगी। मेरे पापा ने कहा यही शैतान ने कार्य किया। कभी कभी हम लोग पास इतने सारे आइडियाज़ होते हैं, हम चाहते हैं ये भी कर लें, वो भी कर लें, ये भी कर लें, वो भी कर लें ना। थाउजेंड्स ऑफ आइडिया आएंगे और आप एक साथ करना चाहते हैं तो उससे क्या होता है, आप परेशान हो सकते हो। तो पापा ने कहा भाई अगर आपको कोई नया आइडिया आता है तो बहुत सारे आइडिया हैं, तो एक आइडिया एक हफ्ते में एक बार करो, दूसरा दूसरे हफ्ते करो, एक महीने में करो। लेकिन हम चाहते हैं कि सारा काम एक ही दिन में हो जाए, तो उसमें हमारा अति हो जाती जो हमारे लिए ठीक नहीं है। मैंने समय को मैनेज किया और दिन भर मोबाइल का इस्तेमाल जब ज़रूरत हो तभी करूँगी, इस बात को मैंने ठान लिया। और फ़ोन पर भी व्हाट्सएप मैसेज मैंने सोचा थोड़ा कम देखा करूँ, तो भी किया, ठीक है। और मैं किताब भी लिखती हूँ तो मैं मोबाइल पर लिखती हूँ, तो उससे भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है। उसको ही मैंने अपना टाइम को लिमिट किया। जब मैं लिख रही थी आर्टिकल उस समय की बात है, ठीक है। और फिर मैंने जब मोबाइल का प्रबंधन कर लिया कि मोबाइल में इतने टाइम देखूंगी, तो मैं काफ़ी खुश रहने लगी, क्योंकि अब मुझे घर की चीज़ों के लिए भी समय मिल जाता है ना। नहीं तो आप मोबाइल अगर चलाते हैं, आपका मन होता है, जैसे आपको पढ़ाई का काम है तो हमने पढ़ाई आपकी डिस्टर्ब होती है ना, और कोई दूसरा काम है, आपके कपड़े हैं ढंग से बिखरे हुए हैं, तो आप सब छोड़ देते हो, मोबाइल पहले कर लूँगा फिर ये करूँगा। हमने पहली प्रायोरिटी किसको दी, मोबाइल को। इस वजह से सारी अस्त व्यस्त सारी चीज़ें हो जाती हैं घर में, ठीक है। अब देखो, उत्साह और उमंग होना अच्छी बात है। आप में उत्साह है कुछ करने का, काम करने का, कोई अच्छा काम करने का, लेकिन उसका भी अति यानी बहुत ज़्यादा चीज़ करना ठीक नहीं है। हमें कई समस्या का सामना इसे करना पड़ सकता है। बच्चों अति किसी भी चीज़ की बुरी होती है। हमें हर चीज़, हर कार्य को नॉर्मल करना चाहिए। डेली रूटीन में घर को भी टाइम देना है और अपना काम भी करना है जो करना चाहते हैं, ठीक है। तो बच्चों पढ़ाई हो, ध्यान साधना हो, खेल हो, मोबाइल पर वीडियो गेम हो, टीवी देखना हो, गाने सुनना हो, आराम करना हो, खाना पीना हो, सोना हो, अगर आप इसमें अति करोगे तो हमेशा परेशान रहोगे, ठीक है। इसको मैंने अनुभव किया है कि आप अगर किसी भी चीज़ में अति करोगे तो शारीरिक और मानसिक रूप से जीवन भर आप परेशान रहोगे। मैं वर्कहॉलिक थी और इस वजह से काफ़ी परेशान रहती थी। मैं बहुत काम करती थी, मुझे किसी का प्रेशर नहीं था कि ये काम करो, लेकिन मुझे नए नए आइडियाज़ आते थे, नए नए काम करने में मज़ा आता था मुझे, तो मैं उसको हर चीज़ को एक दिन में ही कर लेना चाहती थी, जिस वजह से मुझे बहुत ही परेशानी होती थी। मुझे किसी का प्रेशर भी नहीं था कि ये काम करो, लेकिन आइडिया आते थे तो मैं करती थी, ठीक है। इससे क्या हुआ कि और मैं अपने घर के काम को बेज़रूरी समझती थी। मैं सोचती थी पहले अपना रिटर्न वर्क कर लूँ, ये आर्टिकल लिख लूँ, ये कर लूँ, फिर घर का काम करूँगी, तो ये चीज़ गड़बड़ होता है, ठीक है। एक मैं मैथमेटिशियन के बारे में बता रही। एक मैथमेटिशियन थे, मतलब मैथ्स के अच्छे जानकार थे, तो उनको अपने काम में इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया कि वो एकदम जुनूनी हो गए, पागल टाइप के हो गए। अपने काम को इतना करते रहे, फार्मूलेस लिखते रहे दिन रात, और उनके लिखे हुए फार्मूले पर लोगों ने PhD कर ली, डिग्री ले ली। लेकिन वो आदमी जो था इतना बिजी रहता तो पागल हो गया। बहुत नामी व्यक्ति हैं, कोई मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, ठीक है। तो हमें हर कार्य एक दिन में कर लेने की कोशिश कभी भी
नहीं करना चाहिए, आपको टाइम देना चाहिए। इस समय मुझे रेस्ट करना है, इस समय खाना खाना है। अब तो मैं क्या करती हूँ, जैसे मैं कोई काम कर रही हूँ, लिखने वाला काम, टाइम देखती हूँ खाना बनाना, तुरंत तो काम छोड़ के खाना बनाती हूँ। इस टाइप से मैं करती हूँ। आधा काम छोड़ के उसको, जैसे कपड़े सपोज में चपट रही हूँ, तय लगा रही हूँ, अगर मुझे ज़रूरी काम आए उसको छोड़कर मैं ज़रूरी काम करती हूँ, ठीक है। तो इसी तरह से बच्चों हमें हर कार्य एक दिन में कर लेने की कोशिश कभी भी नहीं करनी चाहिए। माइंड को रेस्ट देना चाहिए, बॉडी को रेस्ट देना चाहिए, ठीक है। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। अगर आपके पास काफ़ी इनोवेटिव आइडिया है तो उसको आप नोट कर लो, मुझे ये अच्छा करना है, ये अच्छा करना है, ये अच्छा करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, घर की साफ़ सफाई, परिवार के साथ बातचीत, परिवार में जो आपके लोग हैं, या फ़ोन पर अपने रिश्तेदारों का समाचार लेना, या अपने दोस्तों की हाल चाल लेना। लेकिन इसमें भी आपकी अति नहीं होनी चाहिए, का मतलब आपको बैलेंस्ड होना चाहिए, बैलेंस रखना है हर काम को। जब से मैंने ट्रिक अपनाया है तब से मैं काफ़ी खुश हूँ। आप भी मेरे अनुभव से ये सब सीख सकते हैं। अगर हम अपने को बहुत ज़्यादा व्यस्त रखेंगे तो हमारे जीवन में अव्यवस्था फैलेगी, डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा आपका सारा काम। दूसरे आवश्यक कार्य की अवहेलना होती है, जिससे हम उसमें फिसड्डी साबित होंगे, ज़ीरो साबित होंगे। तो जीवन में आनंदित होकर मज़े लेकर काम करो, ठीक है। हर कार्य जरूरी है, परिवार को समय भी देना अति आवश्यक है। तो बच्चों हर चीज़ नॉर्मल लेकर चलो, मन में तनाव आपके नहीं रहेगा और आप प्रसन्न भी रहेंगे। ईश्वर से प्रार्थना है कि सारे बच्चे प्रसन्नता से रहें और देश के अच्छे नागरिक बने। कभी कभी हम देखते हैं कि कई लोग अपने काम में इतना डूबे रहते हैं कि उन्हें परिवार के लिए समय ही नहीं। माता पिता के पास 10 बजे रात को आते हैं काम करके, बच्चों के लिए समय नहीं है, घर बार के लिए समय नहीं है, उनका घर का सारा काम अस्त व्यस्त रहता है। तो बच्चों को पढ़ा नहीं पाते वो लोग, या परिवार के साथ कहीं घूमने नहीं जा पाते क्योंकि ऑफिस का काम रहता है। तो ऐसे ही लोगों से मैं कहना चाहूँगी, घर का काम भी आवश्यक है, बच्चों का साथ भी देना है, बच्चों से बात भी करना है, उनके लिए टाइम देना है, ठीक है। जैसे मैं भी घर के काम पर ध्यान नहीं देती थी, सामान बिखरा रहता था, सोचती थी पहले यह लिख लूँ, उसको मूर्त रूप दे दूँ, फिर घर का काम करूँगी, फिर घर अच्छा नहीं लगता था। अब जब से मैंने अपने मोबाइल के समय का प्रबंधन कर लिया है तब से मैं सुकून में हूँ। अब मैं बहुत ही प्रसन्नता महसूस करती हूँ, हर चीज़ के लिए समय मिल जाता है। मैं पड़ोसियों के घर भी जाती हूँ, लोगों से मिलती भी हूँ, बच्चों से भी मिलती हूँ, बातें करती हूँ, फ़ोन पर अपनी पुरानी सहेलियों से बातें करती हूँ। मज़ा आ रहा है, मेरी तो दुनिया ही बदल गई जब से मैंने अपना मोबाइल का टाइम फिक्स किया है, ठीक है। तो आशा है आप भी मोबाइल से दूर रहोगे और दूसरी ज़रूरी कार्यों में अपना ध्यान बटाओगे, घर के कार्य भी किया करोगे और साथ साथ पढ़ाई भी करोगे। बाहर अपने अंकल आंटी के साथ मिलने जाया करो, पापा से कहो घुमाने ले चलो, जो आपकी हॉबी है उसको पूरा करो, पेंटिंग करो, डांसिंग करो, गाने सुनो। मोबाइल को छोड़कर कभी छत पर जाओ, मोबाइल को घर में छोड़ दो, छत पर जाओ और शाम को कुर्सी पर आराम से बैठो और आँखों से आसमान के चांद सितारे देखो। कभी ठंडी हवा में बैठकर आसमान में उड़ते पक्षी को देखो, कभी हरे भरे खेत देखो, हरे भरे पेड़ पौधे देखो, और कभी आँख बंद करके कुछ समय के लिए बिल्कुल शांत हो जाओ और अपने भीतर झांको कि मैं कैसा हूँ। अपने बारे में सोचो, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। अपने बारे में सोचो कि मुझ में कौन सी कमियाँ हैं, उसको मैं कैसे दूर करूँ। अपने जीवन के लक्ष्य के लिए किस तरफ मैं आगे चलूँ, ये सब आपको सोचना है। मोबाइल को छोड़कर यह सब सोचो, आपको निश्चित रूप से बहुत ही सुकून मिलेगा। करके तो देखो बच्चों, मेरी तरह आप भी अपना मोबाइल के समय का प्रबंधन करो और मोबाइल को छोड़कर दुनिया बहुत ही खूबसूरत है। मैंने अब दिन में मोबाइल पर मैसेज चेक करना बंद कर दिया है, बस ज़रूरी कॉल रिसीव करती हूँ। अब तो मस्त रहती हूँ क्योंकि मोबाइल के अलावा भी दुनिया में बहुत अच्छी चीज़ें हैं। मोबाइल का समय प्रबंधन करके देखो तो सही। तो मैं यहाँ पर बच्चों के अभिभावकों से यानी माता पिता से कहना चाहूँगी कि माता पिता लोग जो हैं, अगर उनके बच्चे के मोबाइल की लत नहीं छूट रही, अगर आप एडिक्ट हो चुके हैं, बच्चे एडिक्ट हो चुके हैं मोबाइल के लिए, तो उनकी लत छूटने से तो अगर नहीं छूट रही है तो उन बच्चों के लिए ऐसे चश्मे खरीद दें
और विदाउट पावर का एक ब्लू कट लेंस आता है, जैसे ये है, ये ब्लू कट मेरा लेंस है। अगर ब्लू कट लेंस वाले चश्मे आप पढ़ोगे तो मोबाइल कितना भी देखो वो आपके आंखों को इफ़ेक्ट नहीं करेगा, वो उसकी मोबाइल की रेज आकर रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं। तो मैं तो हर माता पिता से कहूँगी जिनके बच्चे बहुत मोबाइल देखते हैं उनके लिए ब्लू कट लेंस का विदाउट पावर वाला ग्लासेस बना दें, नहीं तो हमारे बच्चों की आंखें बिल्कुल ख़राब हो जाएंगी, समय से पहले ख़राब हो जाएंगी। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि माता पिता इस ओर ध्यान देंगे। तो अच्छा लगा आज का आर्टिकल। तो आज क्या सीखा है? अति किसी भी चीज़ की बुरी होती है, ठीक है, परमात्मा तो ही है, तेरी इच्छा पूरी हो।